मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती में प्लेट लगाना बता रही हूँ। जैसे कि बहुत सारी लेडीज प्लेट लगाते टाइम थोड़ी सी गलती कर देती है और थोड़ी सी गलती की वजह से सूट की फिटिंग बिगड़ जाती है। प्लेट गलत होने से सूट की फिटिंग बिगड़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्लेट का नाप लेना है और कैसे आपको प्लेट लगानी है। तो मैंने ये कुर्ती देखो इतनी सारी रेडी कर ली है। अब इसमें प्लेट लगानी है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि निशान कैसे लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से इंची टेप को रखना है और डाट का निशान लेना है। यहाँ तक जितना भी आपका ये डाट का निशान आ रहा है उतने तक आप ये इस तरह से डाट लगाएंगे। ऐसे डबल कपड़ा होगा। तो ये देखो, ये मेरा नहीं है किसी और का है। तो ये 11 इंच पे मैंने डाट का निशान लगाया। पहले लगाया 11.5 इंच पे, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया तो आधा इंच यहाँ पे सिलाई में चला गया। यहाँ पे कंप्लीट 11 इंच पे रह गया। अब यहाँ पे ये एक डाट का निशान हो गया। कपड़ा डबल होता है जब हम निशान लगाते हैं। तो यहाँ से जो गैप रखना होता है नॉर्मल साइज में 3.5 इंच रखना होता है। नॉर्मल यानी कि 34, 36, 38, 40 तक। अगर 40 से आगे साइज जाएगा तो उसमें ये 3.25 इंच पे रहेगा। अगर 46 से आगे जाएगा तो ये 4 इंच पे जाएगा निशान। तो इस तरह से साइज के अकॉर्डिंग ये गैप भी बढ़ जाएगा। तो अब मैंने ले लिया 11 इंच पे। यहाँ से प्लेट की लंबाई 4 इंच रखी है मैंने। ये निशान भी बराबर रहेगा 3.5 इंच पे। तो ये 4 इंच। और यहाँ से आर्म होल की साइड इंच टेप को ऐसे रखेंगे। ऐसे आर्म होल की साइड कैसे रखेंगे, जैसे कि ये हमने इस तरह से निशान लगाया हुआ होता है आर्म होल की कटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो गोलाई है इसकी साइड रखेंगे ऐसे इंच टेप को। और ये देखो 3.5 इंच का रखा मैंने गैप बीच में। पहले क्या होता था, पुराने टाइम में जब प्लेट लगाते थे तो यहाँ से नाप लेके लगाते थे, लेकिन यहाँ प्लेट लगाने के बाद 1.5 इंच पे इधर, 1.5 इंच पे ऊपर, तो बिल्कुल तीखी सी बन जाती थी ये। लेकिन अब हमने यहाँ पे 3.5 इंच का गैप रखा और इनके बीच में ये निशान लगा दिया। तो अब देखो ये निशान आ रहा है हमारा 2.5 इंच पे, 2.5 इंच पे इधर आ रहा है और यहाँ से 3.5 इंच पे। तो ये प्लेट तो मैंने फिटिंग से पहले लगा दी। ये मैंने कुर्ती की फिटिंग कर दी है। अस्तर वाली कुर्ती है तो यहाँ पे अस्तर के साथ मैंने इस तरह से सिलाई लगा रखी है। देखो, ये देखो इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी, ताकि जब मैं अंदर की साइड से प्लेट लगाऊंगी तो ये वाला कपड़ा, कई बार क्या होता है कि अंदर अस्तर में प्लेट लग जाती है और ये छूट जाता है। तो सिलाई लगाने से कपड़ा नहीं छूटेगा। अब मैं आपको प्लेट लगाना बता देती हूँ। तो वीडियो को एक लाइक कर दो भाई, वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो मैंने ये जो सिलाई लगाई है इस पे हम प्लेट लगाएंगे। प्लेट लगाने से पहले आपको एक छोटा कपड़ा लेना है अलग से। पहले इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई को बारीक कर लेनी है जितनी भी आपको चाहिए। और ये इतनी सिलाई खाली चलाने के बाद फिर आपको प्लेट लगानी है। तो प्लेट इस तरह से ये धागा सीधा करके, अगर आपके पास बिना अस्तर की कुर्ती है तो सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, फिर तो आप निशान से ही ये प्लेट लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे सिलाई लगी हुई है तो यहाँ से हम प्लेट लगाना स्टार्ट करेंगे और इसको बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे। ये नहीं है कि आप यहाँ से पकड़ोगे, यहाँ का कपड़ा कैसे भी हो तो आपकी प्लेट टेढ़ी हो जाएगी। प्लेट लगाने के लिए आपको कपड़ा ऐसे सीधा करना होता है। पहले लंबी दूर तक आपको कपड़ा सीधा करना है, पहले यहाँ पीछे से भी और आगे से भी। तो अब आपको यहाँ तक लंबाई की प्लेट लेनी है तो बीच में इसको गहरा करना है ऐसे, और लास्ट में तीखा करके निकाल देना है ऐसे। और ये इतना इतना धागा दोनों साइड छोड़ना है। ये देखो, तो इस तरह से प्लेट की फिनिशिंग आनी चाहिए। इसी तरह से तीखा उठाना है और इसी तरह से उतार देना है। और इतना धागा जरूर से छोड़ना है, अगर आप पास से कटिंग कर देंगे तो आपकी प्लेट यहाँ से उधड़ जाएगी और बाहर धागा निकल आएगा थोड़े दिन में। तो इस तरह से आपको प्लेट लगानी है। और दूसरी प्लेट लगा लेती हूँ मैं। दूसरी प्लेट लगाने के लिए भी सेम तरीके से आपको प्लेट लगानी है। जैसे
कपड़े को पहले लंबी दूर तक सीधा कर लेना होता है। अगर आप यहीं से पकड़ के सीधा लगाओगे तो पीछे वाला कपड़ा इस तरह से टेढ़ा हो सकता है ऐसे। ये कपड़ा क्यों लगाना होता है, यानी कि इसके ऊपर एक तो हमें ये पता चल जाए कि सिलाई सही आ रही है, और इसके बाद जो खाली सिलाई जाएगी, जो हमें ये वाला धागा यहाँ पे छोड़ना होता है, जैसे कि यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये सिलाई किया हुआ धागा होना चाहिए, सीधा धागा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें ये लगाना होता है पहले। अब सेम तरीके से आप प्लेट को उठाओगे यहाँ से तीखा करके ऊपर की साइड, और 4 इंच पे ही इसको ऐसे निकाल देना है। जहां पे भी आपने निशान लगाए हैं वहां पे आपको ऐसे ही तीखा करके निकालना होता है। देखो, अब बैक की प्लेट हमारी होती है लंबी, आगे की 4 इंच की प्लेट होती है और पीछे की प्लेट होती है लगभग 6.5 7 इंच 7.5 इंच तक। तो ये प्लेट भी आपको ठीक वैसे ही उठानी है, और आगे की प्लेट में ये जो कपड़ा मैंने दबाया है आधा इंच से थोड़ा कम है, और पीछे का हमें आधा इंच तो दबा ही लेना होता है क्योंकि प्लेट लंबी होती है। बैक प्लेट लगाने के लिए हमें इस तरह से आधा इंच गहरी सिलाई लगानी होती है। आधा इंच गहरी सिलाई लगाएंगे बैक प्लेट के लिए। ये देखो, प्लेट लंबी होती है इसीलिए हमें यहाँ पे गहरी सिलाई लगानी होती है। निकालनी ठीक वैसे ही है जैसे तीखा करके उठाया, तीखा करके निकाल दिया, सेम इसी तरीके से आपको प्लेट लगा लेनी है। ये है लास्ट प्लेट कमर की। अब देखो, मैंने इसमें 3 डॉट लगाए थे, तो यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा रखी है। आर्म होल वाली प्लेट के लिए हम कपड़ा ऐसे उठाएंगे, यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा रखी है, तो इस सिलाई को पकड़ के पहले तो ऐसे खींचेंगे। देखो, यहाँ से टूट गया। अगर हम यहाँ से नहीं खींचेंगे तो फिर झोल आ जाएगा, लेकिन पहले इसको खींच लेना होता है। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे झोल है तो निकल जाएगा। फिर यहाँ से आधा इंच पे प्लेट उठानी है, आर्म होल साइड से उठानी है ये, और यहाँ से तिखी करके निकाल देनी है जितनी भी आपको लंबी प्लेट लगानी है। ऐसे आर्म होल की प्लेट इस तरह से लगानी है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड की प्लेट लगा लेंगे। ये मैंने आर्म होल की प्लेट लगा दी, और अब देखो फिटिंग वाली प्लेट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से बिल्कुल एक पैर का दबाना होता है और यहाँ से तीखा करके निकाल देना होता है। ये देखो, इसी तरह से ये वाली प्लेट लगाई है मैंने। तो इस तरह से आप भी अपनी कुर्ती में प्लेट लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।